पुनर्जन्म के बाद उस औरत ने सबसे पहला काम किया, अपने पापा का फोन उठाया और एक संदेश का जवाब दिया। फिर तुरंत ही पूरी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका था जिससे वो अपनी पूरी फैमिली की जान बचा सकती थी। पिछले जन्म में उसके पापा एक जाने माने मेडिकल प्रोफेसर को एक इंटर्न ने झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। उसकी माँ ये सदमा झेल नहीं पाई और चल बसी। उसी इंटर्न ने उसके पापा की रिसर्च चुराकर नाम और शोहरत हासिल कर ली। जब उसने सबूत जुटा लिए थे और सच सामने लाने ही वाली थी, तभी उसी इंटर्न ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आंख खुली तो उसने पाया कि वो फिर से उसी दिन पर लौट आई है जिस दिन इंटर्न ने उसके पापा को फंसाने की चाल चली थी। वो दोबारा अपने पापा मम्मी को किचन में व्यस्त देख रही थी। उसने ठान लिया कि इस बार किसी भी कीमत पर वो अपने परिवार को बचाएगी। तभी वही इंटर्न एक नई रिसर्च रिपोर्ट लेकर आई और उसके पापा से गाइडेंस मांगी। पापा ने रिपोर्ट पढ़ी और उसकी तारीफ कर डाली। तुम कितनी मेहनती और सीरियस हो। रिपोर्ट की लॉजिक क्लियर थी और उसमें नए आइडियाज थे। पापा तो उसे अपनी उम्र भर की नॉलेज तक देने को तैयार हो गए, लेकिन उसे रिपोर्ट की बातें अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। पिछले जन्म में उसने साबित किया था कि यही रिपोर्ट चोरी की हुई थी। ये सुनकर इंटर्न के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से कहा कि ये सब उसने कई रातें जाग कर लिखा है। पापा ने बेटी को समझाया, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाओ। इंटर्न की मासूम सूरत देखकर सब फिर से उसी पर भरोसा करने लगे। उसने सबूत पेश किए, दिखाया कि एक छोटे से मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई पेपर इस रिपोर्ट से हूबहू मिलती है। सच सामने आते ही इंटर्न का नकाब उतर गया। घबराकर वो घुटनों पर गिर पड़ी और बोली कि वो बस एक पल के लिए बहक गई थी। गरीबी और रिसर्च फंड की कमी की वजह से उसने चोरी की। ये देखकर बाकी लोग उसके लिए सफाई देने लगे। पापा का दिल पिघला और उन्होंने उसे माफ कर दिया। वो ऊपर से शुक्रगुजार दिखी, पर अंदर ही अंदर और बड़ी साजिश रच रही थी। वो जानती थी कि इंटर्न पापा को फंसाने वाली है, इसीलिए उसने बहाना बनाकर पापा का फोन ले लिया। और देखो, सही निकला। इंटर्न का मैसेज था, एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं, कल रात लैब में आकर सिखा दीजिए। उसे याद था पिछले जन्म में यही जाल बिछाकर उसके पापा को बर्बाद किया गया था। उसने पापा की जगह खुद उस मैसेज का जवाब दिया और चैट हिस्ट्री पूरी तरह मिटा दी। इस बार उसने तय कर लिया था पिछली गलती दोहरानी नहीं। जैसे पहले हुआ था, लैब में दवाइयां पहले से तैयार थीं। उसी चाल से वो पापा को फंसाकर ऊपर उठना चाहती थी। प्रोफेसर को लैब की तरफ आते देख वो समझी कि आज उसकी जीत पक्की है। उसे पता नहीं था ऊपर से कोई उसकी हर हरकत देख रहा था। समय हुआ, वो प्लान के मुताबिक अपने बाल बिखेरने लगी, स्टॉकिंग्स फाड़ दी और मदद के लिए चिल्ला उठी। उसकी चीखें पूरे बिल्डिंग में फैल गईं। भीड़ जमा हो गई। फिर उसने रोते हुए प्रोफेसर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसके साथ गलत हरकत की। स्टूडेंट्स जो हकीकत नहीं जानते थे, उल्टा प्रोफेसर को गालियां देने लगे। कहने लगे, इन्हें एक्सपोज करो, बर्बाद करो। वो समय रहते पहुंची और भीड़ को घूर कर बोली, बिना सबूत इल्जाम लगाना मानहानि कहलाती है और कई केसों में इसके लिए 3 साल तक जेल हो सकती है। गुनहगार इंटर्न बोली, उसके शरीर के निशान ही सबूत हैं। लोग बोले, गवाह भी हैं और फिजिकल एविडेंस भी। वो बोली, तुम्हारे बिखरे बाल और चिल्लाहट ये साबित करते हैं कि तुम मेंटल प्रेशर में हो, पर ये नहीं साबित करते कि प्रोफेसर लैब में थे। इंटर्न ने कहा, चलो सब लैब में देखते हैं। अगर प्रोफेसर अंदर नहीं निकले तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगी और रिजाइन कर दूंगी। यही तो वो चाहती थी। इंटर्न ने सोचा, आज के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही सब लैब पहुंचे, एक अजनबी हाथ ने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया।